कौन मारा आपको, मतलब किस कारण मारपीट हुआ? नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर और उसके दल बल के साथ के साथ है ना, मैं चाय पी रहा था बिरसी होटल में, दल बल के साथ अपनी गाड़ी में आया है ना। दल बल के साथ गाड़ी में आने के बाद जितेंद्र सिंह ठाकुर कॉलर पकड़ के मारा वहाँ पे। मकबूल खान और आपका महादेव वार्ड का पार्षद, भट्ट, ठेकेदार और अन्य बहुत लोग थे और पूरे पकड़ लिए मेरे को। मारते मारते गाली गलौज की माँ बहन का और मारते मारते पूरे थाने तक मारे, यहाँ तक थाना के अंदर तक मारे, यहाँ थाना तक मारे है ना। जी जी हाँ, लेकिन ये सब थे नहीं थी क्या है, लेकिन थाने के अंदर तक मारे। और निहत्तर समय मैं पब्लिक से गुहार की एक बार बचाव बचाव करके, पब्लिक यहाँ की जनता देखती रही, सबके पास वीडियो होगा। तो आपको अभी चोट आया है? कहाँ चोट आया है ना, सब जगह मारे हैं तो होगा ना चोट भाई, दिखाऊं क्या, मेडिकल होगा, जांच होगा। मारपीट का कारण क्या है? और मारपीट कुछ मतलब नहीं, मैं तो चाय पी रहा था होटल में संचालित। आपने कोई खबर वबर छापा? हाँ, मैं क्या कंटिन्यू में भ्रष्टाचार के खिलाफ लिख रहा हूँ, नगर पालिका के खिलाफ। उससे नगर पालिका बुखला गई है और है ना, उसी कारण है ये मेरा टारगेट बनाए थे लग रहा है, और मैं आज शिकार हो गया हूँ भाई, है ना। आज एक पत्रकार के साथ ऐसा हो रहा है तो कल पूरे छत्तीसगढ़ पत्रकार सेफ नहीं है। मैं मुख्यमंत्री है ना भूपेश बघेल से मैं है ना अनुरोध करूंगा कि है ना पत्रकारों को सुरक्षा दिया जाए और सब भाई को 1-4 का गार्ड दिया जाए, है ना, जितने पत्रकार हैं। नहीं तो सबके घर में सबके ऐसी होगा। मैं आज मेरे साथ हुआ है, आज कल आप लोग के साथ होगा। चलो 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 मैं उन्हीं के फोन में चलाता हूँ, बोल रहा था मैं। नहीं हाँ, अपने मोबाइल चलाते हैं। हमको भेजो, हम भी जाएंगे। चलो सब जाए, चलो जाएंगे, हम भी जाएंगे। आज तक हम तो कुछ नहीं बोले, इतना बर्दाश्त करते हैं मैडम। हम नहीं भूल भाई, बताओ घर बस आज मारा हुआ तो बोले नहीं, मार डालो मेरे को। मैं फ्लाइट रोक के सामने आ बोलता है मेरे को पहले यहाँ पे लड़ो भाई। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, क्योंकि खुद पिक्चर दिखते रहेगा। ये अभी फिर FIR करके मेरे को घर भेजेंगे, घर में वो गुंडे लेके आएंगे, फिर मारेंगे मेरे को। मैं बोल रहा था मेरे को थाने में रहने तो यार खुलते इनके सामने धमकी देके गए है ना, सब वीडियो में रिकॉर्ड है। अब अभी यहाँ सड़क में आके धमकी देके जा रहा है वो। वही तो बोल रहा हूँ, कार्रवाई होगा, लेकिन अब रिपोर्ट लिखवा के नहीं होगा। यहाँ पे बैठोगे थोड़ी लाइसेंस भी चलाया हूँ, लाइसेंस भी रखाओ, अपनी सुरक्षा के लिए रखाओ। मेरे गांव में साले मर्डर किए, आज तक नहीं पकड़ाया है, अपनी सुरक्षा के लिए रखा हूँ मैं। अभी भी कुछ भी घटना होता है कोई लेना देना नहीं, बाकी लोगों से लेना है 50 से बस। सरकारी लोग हैं भाई, तो यार पर्सनल किसी के लाइफ में एकदम से प्रॉमिस करना भी अच्छी बात है कि आप ही लोग बताओ। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, कंटिन्यू। अरे चल किसी मुद्दे बना के करते समझ नहीं आता। पर्सनल करना, पर्सनल रोड में कर लो जो करना है, पर्सनल नहीं। पर्सनल करना, नाम तो लिखे जिसमें दम है। मैं यहाँ चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा नाम लिख के डाले, माधव चौथ घर में घुस के ना मारे, नाम लिख के डाले। अरे भाई ये है पत्रकारिता का नाम। लेकिन मेरे खिलाफ मैदान में लड़ेंगे, मादर चोर लड़ूंगा। साले हम लोग यही पैदा हुए, साले इसी अस्पताल में, और हम ही को हमारे सारे शहर में आग दिखाते हैं साले। उसके बाद हम साले क्यों है पद में बैठे करके साले 2 बटन खोलने में कोई टाइम नहीं। रात में मेरे को मारने के लिए भी भेजा गया था। अरे जो रात में तेरे को तो मारूंगा ही, कहीं भी लिख हुआ मारूंगा ही इसको।
चेकर लिखा है। चला रहा है, अगर तू अपने बाप को औलाद है तो आजा बाहर। तो यही खुद चेकर है, साले चेकर लिखेगा और हम चुप रहेंगे। अगर तेरे को नहीं काटा चुप रहना तो योगा देख लेंगे, समझे? जो बकर चोरी करता झुकने का बात नहीं है, लगना नहीं है किसी से, और लगे तो छोड़ना नहीं है। बहुत हो गया है, शुरुआत हो गई है, ठीक है। आज लोग शहर की बाहर नहीं छोड़ेंगे, समझे? अरे बात मत करना, क्या बात करता तू? हमारा इतिहास करो, हम कौन है पहले? अगर हम चुप रहते तो काटू नहीं है साले। चलिए वहां में चलिए। किया बे क्या समझा मादर चोट? देखो बुजुर्ग है लेकिन शांत रह गया। मेरे खिलाफ चूत बताने आओ मैदान में मादर चोट लड़ेंगे, मादर चोट लड़ेगा। क्या कर रहा है? जी बताइए, आज आपके ऊपर हमला हुआ है? जी, पहले तो मैं बता दूं कि मैं डरा नहीं हूँ। ज़रूर दर्द है, इस कारण से आवाज़ में कुछ परेशानी है। मैं थाने पहुंचा था, हमारे एक पत्रकार साथी को मारते हुए। आज जो है यहाँ का पुराना जो नगर पालिका है, जो पहले से गुंडा रहा है, पूरी नगर की बस्ती जानती है। पता नहीं बस्ती वाले कैसे ऐसे गुंडों को जो है पद में बिठाते हैं। वो अपने गुंडे पार्षद साथियों के साथ मारते हुए हमारे एक पत्रकार साथी को केवल इसलिए कि वो नगर पालिका के खिलाफ समाचार लगा रहा था और सूचना अधिकार लगा रहा था, थाने तक मारते हुए लाए। एक घटना की जानकारी जब मुझे हुई तो मैं तुरंत जो है थाने में उस पत्रकार साथी के पक्ष में पहुंचा। तो मेरे पहुंचने के बाद बाकी सारे पत्रकार साथी भी पहुंच गए। उसके बाद पूरे नगर के सारे असामाजिक तत्व वहीं जमा हो गए। मैंने कलेक्टर को भी फ़ोन लगाया, एसपी को फ़ोन लगाया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में गोरखनाथ बघेल जी हैं जो एडिशनल एसपी, उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने फिर कुछ व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया। मगर कांकेर पुलिस ने कांकेर थाने के भीतर मेरे को कमल शुक्ला को मारने के लिए वो लोग बार बार चिल्ला के धमकी दे रहे थे कि कमल शुक्ला को आज जान से ख़त्म कर देंगे। और एक जो है जो शिशुपाल सोरी विधायक है, उसका प्रतिनिधि है, अपने आप को प्रतिनिधि कहता है। शिशुपाल सोरी के खिलाफ मैं कई दिनों से खबर लगा रहा हूँ, रेत माफिया के खिलाफ खबर लगा रहा हूँ, जिसमें इनकी स्पष्ट भागीदारी है। तो उसको गुस्सा लेके वो जो है वहीं पे पिस्तौल निकाल के लगा रहा है थाने में। ये पुलिस थाने के कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ होगा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ होगा। तब मैं और मेरे कुछ पत्रकार साथी थाने के भीतर जाके बैठे कि शायद हमारी वहाँ रक्षा हो जाएगी। तो थानेदार बोले आप रिपोर्ट लिखाओ और यहाँ से निकलते बनो। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो लगा नहीं कि थाने में सुरक्षा हो पाएगी, क्योंकि थाने के भीतर वो लोग बार बार घुस के मारने की धमकी दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। तो थाने के बाहर जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, अपने साथी मेरे को बुलाया कि बोले हम लोग इकट्ठा सुरक्षित, मेरे को वो लोग सुरक्षित पहुँचाएंगे। तो मेरे साथियों के बुलाने पर मैं थाने का गेट जैसे ही पार किया हूँ, मेरे साथ मारपीट चालू हो गया है। मारपीट करने वाले नगर पालिका अध्यक्ष, जो अपने आप को नगर पालिका अध्यक्ष अभी भी बोलता है, जबकि उसकी पत्नी है। कोलिया जितेंद्र सिंह ठाकुर जो पुराना गुंडा रहा है वो है। गणेश तिवारी जो जिला बदर रह चुका है कांकेर में, वो सारे लोग जानते हैं, वो है जिसके खिलाफ मैं समाचार लिख ही रहा था। जो पहले से कोमरे ने जो है 2 दिन पहले मेरे को फ़ोन में धमकी दी थी, मैंने सबको बताया था, फ़ोन फेसबुक में सब लिखा हुआ था। ये सारी जानकारी कांकेर के पुलिस को, प्रशासन को था। मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर जो आज मारपीट हुआ है वो नगर की जनता को चुनौती है कि अगर इस मामले में सबके सब साथ नहीं दिए तो एक एक आदमी की इसी तरह की पिटाई होगी। इसलिए मैं नगर की जनता से आह्वान करता हूं, पूरे प्रदेश भर के पत्रकारों से भी आह्वान करता हूं कि 2 तारीख को जो हमारा कलेक्टर के खिलाफ आंदोलन था, उसको ये लोग प्रभावित करने के वो सारे भ्रष्टाचारी, सारे दुराचारी, सारे कांग्रेस के गुंडे एक हो गए हैं, जो अवैध कारोबार का संचालन कर रहे हैं, जो अवैध माफिया का संचालन कर रहे हैं, वो सब के सब एक हो गए हैं। तो मैं सारे पत्रकारों से निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन में हमारा साथ दें और मेरे मारपीट को लेकर ज़्यादा चिंता मत करें। मैं अभी स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं, मगर जो दोषी हैं
उनके खिलाफ कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी मैं भूख हड़ताल करते रहूँगा, चाहे घर में रहूँ चाहे बाहर में रहूँ, मैं कोई खाना वाना नहीं खाऊंगा। सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून की बात की थी। सरकार ने धोखा दिया। आज 2 साल बीतने जा रहे हैं। रुचि गर्ग और विनोद वर्मा जैसे पत्रकारों को हमने वहाँ सलाहकार है करके हम भरोसे में रहे, मगर आज 2 साल सरकार का बीत गया है। बाकी 3 साल में उस पत्रकार सुरक्षा कानून देंगे भी। उसके पहले इस 2 साल में उन्होंने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकारों को जितना जेल भेजा था उससे ज़्यादा उन्होंने 2 साल में भेज दिया है। भूपेश बघेल सरकार में किसी भी पत्रकार के खिलाफ कभी भी रिपोर्ट दर्ज हो जा रही है। अभी भी जब मैं यहाँ अस्पताल के बाहर खड़ा हूँ तो उन्होंने उन गुंडों को फिर थाने में बुला लिया है कि कमल शुक्ला के खिलाफ आप एक काउंटर रिपोर्ट लिखा दो। तो काउंटर रिपोर्ट लिखा के इस तरह से आप गुंडागर्दी को प्रोत्साहन दे रहे हो। खुलेआम पिस्तौल लेके एक आदमी थाने में घुसा हुआ है। आप सारे पत्रकार साथियों ने देखा होगा, वो पिस्तौल निकाल के बार बार दिखा रहा था और लहरा रहा था। तो ये स्थिति हो गई कांकेर की और पूरे प्रदेश की, और भूपेश बघेल का राज्य है। तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मगर फिर भी मैं अपने पत्रकार साथियों पर भरोसा करता हूँ। हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। अब मुझे मरने का डर नहीं है। उन गुंडों को मैं इस संदेश दे दीजिए कि वो और आए मेरे को, और इस बार लात घूसों से नहीं, छोटे मोटे हथियार से नहीं। मेरे सिर में कुछ हथियार से मारा गया है, मगर छोटे मोटे हथियार ना लाएं, वो लोग बड़ा हथियार लाएं। इस तरह से गुंडागर्दी अब थोड़ा स्तर खराब हो रहा है तुम लोगों का। कांकेर वाले इतने गंदे गुंडे हैं करके बाहर के लोग हंसेंगे। पिस्तौल चलाओ। कांकेर की एक मारपीट की घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें गाली गलौज भी हो रही है। मारपीट करने वाले दोनों ही व्यक्ति पत्रकार हैं और मारपीट करने वालों में किसी का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। जो व्यक्ति गाली गलौज कर रहा है वह कांग्रेस से निष्कासित है, निर्दलीय पार्षद है, उसने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा है। इसे लेकर पुलिस द्वारा कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। यह कांग्रेस का स्पष्ट मत है। जो भी दोषी है उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। पत्रकार कोई है उसके साथ, इनके साथ पत्रकार को लेकर मारपीट किए करके थाना आए, दोनों ने FIR कराया, वो हुआ है। और एक कमल हाँ, उनको मारपीट किए करके आया, तो उसको कमल जो रिपोर्ट अभी करा रहे थाने में, तो रिपोर्ट अभी लिखी जा रही है। उसके बाद उनको कार्रवाई होगी। ये नौबत क्यों आना पड़ा कि पत्रकार जब धरने बैठे उसके बाद FIR दर्ज हो रही वहाँ? नहीं, धरने बैठने के बाद FIR नहीं। देखिए, थाना हमारा कोरोना बंद है, वहाँ हमारे 12-13 लोग पॉजिटिव निकले हैं। बाहर टेंट में हमारा थाना चल रहा है, तो वहाँ पर दोनों लोग गए, दोनों के FIR हुआ, तब तक कोई विवाद नहीं। वो उसमें क्या ग्रुप में डाल दिया पत्रकार, उसमें बाकी पत्रकार लोग पहुँच गए, तो वहाँ कुछ विवाद हुआ। प्रारंभिक जानकारी जो आई है, अभी मैंने जो जानकारी लिया, तो उस पत्रकार ने जो कहा है वो रिपोर्ट लिखी जा रही है। तो उसमें ऐसा नहीं है, कुछ घटना होती है तो उसके बराबर जो गलती करेगा उसको पनिश करेंगे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। ठीक।